तंबाकू क्या हरियाणा के लिए एक धीमा जहर बन गया है? क्या तंबाकू, पान मसाला और गुटखे की वजह से हरियाणा का भविष्य खतरे में पड़ रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा सरकार ने अचानक से प्रदेश में तंबाकू बैन कर दिया? कुछ दिन पहले सरकार ने सभी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दी थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही सरकार ने पूरे प्रदेश में तंबाकू बैन कर दिया। क्या सरकार को कुछ दिनों में किसी ऐसे बड़े खतरे का अंदेशा हो गया था जिससे प्रदेश को काफी नुकसान होने वाला था, या फिर मामला कुछ और है? नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा दत्ता। तंबाकू एक ऐसा धीमा जहर है जो व्यक्ति को धीरे धीरे मौत के मुंह में ढकेलता है। इससे कई तरह की बीमारियां भी होती हैं और कई सारी मौतें भी हो जाती हैं। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद हमारे देश में तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले हमारे देश में 28 करोड़ से ज्यादा लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। हरियाणा में भी लाखों लोग इस तंबाकू रूपी धीमे जहर को अपने शरीर में भर रहे हैं और इन्हीं में से कई सारे लोग हर साल मर रहे हैं। शायद यही वजह है कि अब सरकार ने तंबाकू पर बैन लगा दिया है, वो भी पूरे 1 साल के लिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हरियाणा सरकार ने आखिर अभी ये फैसला क्यों लिया? क्या सरकार को ये फैसला बहुत पहले नहीं ले लेना चाहिए था? आखिर सरकार किस चीज का इंतजार कर रही थी और अब ऐसा क्या हो गया है कि कुछ दिन पहले तक जिस सरकार ने सिर्फ स्कूलों के बाहर तंबाकू बैन किया था, अब उसी सरकार ने पूरे हरियाणा प्रदेश में तंबाकू को बैन कर दिया है। वीडियो में आज बात इन्हीं सवालों पर होगी और ये समझा जाएगा कि हमारे देश का युवा कैसे तंबाकू की जकड़ में आकर अपना भविष्य और जिंदगी दोनों बर्बाद कर रहा है और क्यों तंबाकू जिंदगी से ज्यादा महंगा होता जा रहा है। हमारे देश में एक 15-20 साल का बच्चा जो 30 से 40 किलो का होता है, उसको महज 1 से 2 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। मतलब एक जान की कीमत सिर्फ 1 या 2 लाख रुपए होती है। वहीं इसी देश में एक बड़े तंबाकू ब्रांड की कंपनी के गुटखे की 1 किलो की कीमत 10,000 रुपए से भी ज्यादा होती है और 30 से 40 किलो गुटखे की कीमत करीब 3 से 4 लाख रुपए। अब जिस देश में 30 से 40 किलो के जिंदा इंसान की जान से ज्यादा महंगा तंबाकू हो, उस देश में तंबाकू का कितने बड़े लेवल पर सेवन किया जाता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में 28 करोड़ से ज्यादा लोग अलग अलग तरह से तंबाकू का सेवन करते हैं। इसमें 15 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 28.6% से ज्यादा है। वहीं हर साल हमारे देश में 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत तंबाकू के सेवन से ही होती है। हरियाणा की भी इसमें सबसे बड़ी भूमिका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में 39,13,472 से ज्यादा पुरुष अलग अलग तरह के तंबाकू का सेवन करते हैं, जिसमें बीड़ी, सिगरेट से लेकर गुटखा और पान मसाला तक शामिल हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे की एक रिपोर्ट ये बताती है कि हरियाणा में 39.1% पुरुषों के अलावा 6.3% महिलाएं भी तंबाकू का सेवन करती हैं। इसी के साथ ही 15 साल से 17 साल तक के युवाओं में तंबाकू के सेवन की लत साल दर साल बढ़ती जा रही है। अब प्रदेश में भारी मात्रा में हो रहे तंबाकू के सेवन से कितना नुकसान हो रहा है, वो भी आपको बताते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के अनुसार साल 2020 से लेकर 2022 तक हरियाणा में कैंसर के 1,632 नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें तंबाकू से संबंधित कैंसर प्रमुख है। इसी दौरान कैंसर की वजह से 888 लोगों की कैंसर से मौत भी हुई। इस आंकड़े के 3 साल बाद साल 2025 में हरियाणा में कैंसर को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल एक रिपोर्ट में जो आंकड़े बताए गए वो बेहद ही चौंकाने वाले थे। हाई कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में यह बताया गया कि प्रदेश में 2 साल में कैंसर के 59,912 केसेस दर्ज किए गए। अलग अलग स्वास्थ्य संस्थानों में 2023 में 29,437 और 2024 में 30,475 कैंसर मरीज मिले हैं। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हरियाणा में हर महीने औसतन 3,000 नए कैंसर के मरीज मिलते हैं। इतना ही नहीं, हर महीने लगभग 1500 मरीज कैंसर जैसी घातक बीमारी से अपनी जान गंवा देते हैं। वहीं प्रदेश में जितने भी कैंसर मरीज मिलते हैं उनमें से लगभग 40 पुरुषों और 20 महिलाओं में कैंसर का कारण तंबाकू होता है। अब जब प्रदेश में कैंसर के मामले बढ़ने लगे और इसमें सबसे बड़ी भूमिका तंबाकू की निकली, तो हरियाणा सरकार ने तंबाकू पर धीरे धीरे शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पहले तो तंबाकू को कुछ ही जगह पर बैन किया गया,
जैसे स्कूलों के पास 100 गज के अंदर तंबाकू गुटखा बेचने पर पाबंदी लगा दी गई। वहीं इस फैसले के कुछ दिनों बाद सरकार ने 19 सितंबर को पूरे प्रदेश में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब इन उत्पादों को निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पूरी तरह से रोक दी गई है। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई इन्हें बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि 10 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान भी इस कार्रवाई के तहत किया गया है। कुल मिलाकर अब हरियाणा सरकार को ये एहसास हो गया है कि तंबाकू कैसे हरियाणा को धीरे धीरे अपनी जद में ले रहा है। हालांकि अब सरकार के इस फैसले का असर प्रदेश में कितना होगा और क्या इस फैसले के बाद प्रदेश में हालात सुधरेंगे या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी हम आपको तंबाकू से होने वाले कुछ और नुकसान के बारे में बता देते हैं, ताकि आप भी अगर तंबाकू युक्त किसी चीज़ का सेवन करते हैं तो उसे आज ही छोड़ दें। तंबाकू, गुटखा और पान मसाला जैसे उत्पादों में निकोटिन, भारी धातु और अन्य हानिकारक रसायन होते हैं। लंबे समय तक इनके सेवन से मुंह, गला, फेफड़े और शरीर के कई अंगों में कैंसर हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रोक और हार्ट प्रॉब्लम्स की समस्या भी बढ़ जाती है। मुंह में सफ़ेद और लाल रंग के दाग होने शुरू हो जाते हैं, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, बार बार चक्कर आने की समस्या होती है, भूख कम लगती है। वहीं जो महिलाएं गुटखा खाती हैं वो कम वजन के बच्चे को जन्म देती हैं, जिससे कि बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। अब जब एक गुटखा और तंबाकू से इतनी सारी समस्याएं होती हैं तो बेहतर है कि इन चीज़ों का सेवन करने से अच्छा इन्हें जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो वाकई में आज ही इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। सरकार ने भले ही बैन लगा लिया है, लेकिन जब तक आप ये सोचेंगे नहीं ना कि इसके कितने ज़्यादा बुरे प्रभाव आपकी हेल्थ पर हैं और आपकी मौत तक हो सकती है, तो आप बदलाव नहीं ला पाएंगे। साथ ही इस वीडियो को तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिए जो भी तंबाकू का सेवन करते हैं, गुटखे का सेवन करते हैं या फिर पान मसाला का सेवन करते हैं। अगर अब कोई भी हरियाणा में ये बेचता हुआ पाया गया या इसको स्टोर करता हुआ पाया गया तो कड़ी सजा का प्रावधान भी है और सरकार अब किसी को बख्शने के मूड में फिलहाल नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।